करने जा रहे हैं और भगवा रंग हमारे देश में चढ़ चुका है और हिंदुत्व ये फिल्म ये साबित करती है कि ये अब हमेशा के लिए रहता रहेगा। ओह आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड, नर्वस नहीं हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छी रहेगी पिक्चर। बहुत सारे, मैं इनफैक्ट आज सुबह रायपुर से आई, मैंने कार्यक्रम किया था रावण दहन का और उसके पहले हम लोग अहमदनगर थे, फिर दिल्ली थे एंड मैं सब जगह पर मैंने हिंदुत्व की बात की कि मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है 7 तारीख को एंड नाम सुनकर ही लोगों ने कहा ये सुपर हिट होगी क्योंकि मैं हिंदुत्व में हूँ। तो मैंने कहा मैं हमेशा एक ऐसे पिक्चर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हूँ जो जहाँ भगवा रंग मौजूद हो और उसका रिस्पेक्ट हो। जी, आई थिंक स्टारकास्ट तो बहुत अच्छा था। आई मीन आशीष एंड सोनारिका आर ब्रिलियंट एक्टर्स एंड करण जी आई थिंक इज़ एक्टर्स डायरेक्टर, बहुत मज़ा आई एंड हम लोगों ने इतनी अच्छी हसीन ऋषिकेश की वादियों में हमने शूटिंग की है जहाँ गंगा मैया हमारे सामने फ्लो कर रही थी। सो बहुत सुंदर था एंड जितनी हमें करने में मज़ा आई है ये पिक्चर, आप सबको उतनी ही देखने में भी मज़ा आएगी एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हिंदुत्व मेरे लिए सिर्फ एक मैं कहूँगी ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है। किस चीज़ के बारे में? पिक्चर के बारे में? देखिए आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम हमेशा पीस की बात करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पीस मांगे, लेकिन उसकी कॉस्ट ये नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदुत्व की इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ इट, शुड नॉट बी द कॉस्ट। वी शुड हैव पीस बट एट नॉट द कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ द नेशन, नॉट द कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ इंडियन सेंटिमेंट्स। सारी दुनिया से मुझे फ़ोन आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि कब देख पाएंगे हिंदुत्व। तो अब सामने है, देखिए, इसका मज़ा लीजिए।
गीतकार मैं ही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है और आप सभी लोग मेरे को तो सुनाया जा रहा है और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने संगीत दिया है, गाने भी गाए हैं, क्या जिम्मेदारी आपकी थी जब आपको ब्रीफ करा गया, किन बातों का ध्यान रखा? मैंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है। तो कोई भी शब्द ऐसा ना लिखो जो भावनाओं के साथ इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और बाकी तो कहानी के हिसाब से लिखा गया है सब कुछ। तो कहानी बहुत अच्छी थी और मैंने सारे गाने इसके इसी प्रकार लिखे हैं। 3 साल बाद रियलाइज़ होता है, सच्चाई बन के सामने आता है, तो इमोशनल तो होना बनता है और नर्वस भी होना बनता है, क्योंकि हम लोगों ने कोविड के दौरान इस फिल्म को शूट किया उत्तराखंड में और फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चली, फिर कोविड आया, फिर हम रुके, फिर चली। तो ऐसे ऐसे हमने जो बीच में हर्डल्स आए उसे पार किया और आज आखिरकार यहाँ खड़े। हमेशा खड़े। वो तो हमेशा ये खड़े हैं मेरे साथ, यही मेरा तीनों स्ट्रेंथ है। यही नहीं बल्कि दीपिका जी, अनूप जलोटा जी, गोविंद नामदेव, सब ये मेरा बल है। और बहुत बहुत मुश्किल वक्त से भी हम गुजरे हैं, लेकिन फिर भी इनका साथ मेरे मतलब 2 बाजू 4 बाजू बन के। एक समावेशी पर्व है। अगर आप देखिए हिंदू का अतीत, तो आप बता नहीं सकते कितने साल पुराना है। इस्लाम आया 7वीं सेंचुरी में, गुरु गोविंद सिंह आए 550 साल पहले, लेकिन हिंदुत्व का जो है वो बहुत पुराना है, उसका आप पता ही नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व जो है कोई रिलीजन नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक जो है ज्ञान है, ये एक प्रकार का प्रकाश है। अगर आप हिंदुत्व का मतलब है, हिंदू के जो तत्व होते हैं वो तत्व इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आप उन तत्वों को अपना लें तो राष्ट्रीयता आ जाएगी, आपस में समाज में प्रेम आ जाएगा, किसी से घृणा करने का आपका दिल नहीं करेगा, आप सबको प्यार करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और आध्यात्मिक जीवन लीड करेंगे। तो ये हिंदुत्व का पहचान है। मेरा किरदार जो है इस पिक्चर में 370 आर्टिकल 370 को मैं कश्मीरी सेपरेटिस्ट बनाऊँ, और आर्टिकल 370 जो है जब एब्रोगेट हुआ, जब तोड़ा गया, तो कश्मीर में ये कहा गया कि पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। लेकिन मैं भड़का रहा हूँ इसको, जो इस्लामिक एलिमेंट है कि भाई 370 के बाद आग लगा दो, हम 370 तोड़ना नहीं चाहते। तो ये मेरा इसमें किरदार में दाढ़ी है, मूछें नहीं है, चश्मा यही वाला लगाया हुआ है, ये जो चश्मा ये लगाया हुआ है। तो करण ने जब मुझको बुलाया इस पिक्चर के लिए और कहा कि आप ये किरदार करिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी, क्योंकि मुझे उर्दू का तलफ़ुज़ बोलना था, मुझको उस किरदार में आना था वो। लेकिन मैंने देखा कि करण राजदान के दिल में और आत्मा में एक सेपरेटिस्ट की आत्मा घुस गई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था ये, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने इसमें फिल्म में मैंने शेरवानी पहनी हुई, काली दाढ़ी है, चश्मा है, और मैंने कहा कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हटाया जा रहा है, जाओ मुल्क में आग लगा। ट्रेलर जो कहता है वही फिल्म भी कहती है। जो ट्रेलर है वो हिंदुत्व के सार की बात करता है, हिंदुत्व के उदय की बात करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, और हमारी फिल्म भी उसी की बात करती है। जी नहीं, बिल्कुल ट्रेलर तो कटा तो फिल्म से ही है, तो जो कुछ भी ट्रेलर में है वो सब कुछ फिल्म में है, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको पसंद आएगा। सरप्राइज नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा? बिना सरप्राइज के तो हम बुक का कवर देखा है, अभी बुक तो पढ़नी बाकी है। बिना सरप्राइज के तो बर्थडे पार्टी में मज़ा नहीं आता। देखिए, इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ नहीं था, हमारी भावनाएं जो हमने ओत प्रोत करके फिल्म के ट्रेलर में आप लोगों के सामने रख दी, दर्शकों के सामने रख दी है, वैसे ही फिल्म में हम सब की
जो सच्ची भावना है राष्ट्र के प्रति हमने उसको अपनी आत्मा के साथ सभी के सामने रखा है। अब ये देश के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो कैसे इस राष्ट्रवाद को समझते हैं और कैसे इस राष्ट्रवाद को अपने जीवन में निहित करते हैं। क्या फीलिंग है? एक्साइटेड, नर्वस? आज फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए स्क्रीनिंग देखने वाले, क्या फीलिंग है आपको? क्या फीलिंग से जाना चाहिए? बहुत ही एक्साइटेड हैं और नर्वस भी उतने ही, आई थिंक नर्वस थोड़े से ज़्यादा है। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। फ़ोन पर बात कर रहे थे यार, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्ज़ाम, यू नो। एग्ज़ाम से पहले वो जो फीलिंग होती है बस वही है और मज़ा आ रहा है। अब बस वो पास हो जाएं उस एग्ज़ाम में। हाँ बिल्कुल, तीनों की हालत एक जैसी ही है इस वक्त, और जैसी होती है रिलीज़ के पहले सभी कलाकारों की, मेकर्स की, वैसी ही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भारत की जनता इस हिंदुत्व को अपनाएगी। और जैसा हमने अभी तक रिस्पॉन्स देखा है तो उससे विश्वास थोड़ा ज़्यादा है और नर्वसनेस थोड़ी कम। बताओ किसको बुला के? अनुपमा चोपड़ा मैम को। मेरे को लगता है कि उनके सारे रिव्यूज़ एकदम बैंग ऑन होते हैं। शी इज़ नॉट बायस्ड एट ऑल, तो मैं तो अनुपमा चोपड़ा। मैं कमाल आर खान को दिखाना चाहूँगा और उनका रिव्यू लेना चाहूँगा। मुझे लगता है वो बहुत कमाल का रिव्यू देंगे फिल्म। ट्रू। मैं मोदी जी को दिखाना चाहूँगी। इसमें कुछ नहीं, इतने सारे लोगों के बीच में कैसे नर्वसनेस हो सकती है? एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट, और आप देखिए हिंदुत्व कैसे राज करेगी सबके दिलों पर। सी एक्टर्स आर वेरी डाउन टू अर्थ, वंडरफुल एक्टर्स, और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इनफैक्ट कई बार तो रोना आ जाता है इनको देख के कि कैसे इतने कोऑपरेटिव हो सकते हैं। यूएसपी है, सच्चाई के साथ लिखी गई है, निडरता के साथ लिखी गई है, और तथ्य दिखाए हैं जो सही तथ्य हैं, जो बचपन से हम जीते आए हैं, जो सबको पता है, वही दिखाया गया है। टाइज नहीं करती हूँ क्योंकि जितनी फिल्में और वेब सीरीज़ मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसमें यही हीरो होते हैं। देखिए, एज अ वाइफ कहूँगी कि अपने मेरे हस्बैंड की फ़िल्म रिलीज़ हो रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया है। आशीष के किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, तो मैं भी आज आपकी जैसी आज पहली बार फिल्म देखने वाली हूँ। मैं ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, समीर सिद्दीकी का छोटा भाई जैसा दोस्त उसका। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो ट्विस्ट लाता है मूवी में। बेसिकली समीर ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, मैं हूँ जो उसे भड़काता रहता हूँ पूरे टाइम में, और बाकी आप मूवी में देखेंगे। हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में। वो एक जीने का तरीका है जो ये मूवी बहुत अच्छे से हमें बताएगी। जी सर, ये कलयुग है। उस टाइम पे जब ये बनाया गया था वो युग कुछ और था। कलयुग में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसका 1% भी कर ले तो हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोनारिका इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। एंड फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि इट्स ऑन हिंदुत्व, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी होती हैं, लोगों को पता चलनी, वो आपको इस फिल्म में पता चलेंगी। जैसे जो एक यूनिटी है, जो एक भाईचारा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी सोनारिका बताएंगे। एब्सोल्युटली, वही अनअबैशड रियल क्रिटिक्स होते हैं, और वही हमारे चीयर लीडर्स भी सबसे बड़े वही होते हैं। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस कि आज हम लोग सारे यहाँ पर हैं एंड वी वॉच द फिल्म। मैं बहुत ही जल्दी सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही है कि सोनारिका की फ़िल्म आई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस फिल्म को देखें, बहुत सारा प्यार दें जितना भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।